डिप्लॉयमेंट है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो ह्यूमन डिप्लॉयमेंट, दूसरा टेक्निकल डिप्लॉयमेंट। तो ह्यूमन डिप्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो उसके अंदर 15 से 20 हज़ार के आसपास विभिन्न एजेंसीज़ के सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात रहेंगे, जिसमें दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस के अंदर ट्रैफिक है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की टीम है, लोकल पुलिस है, पीसीआर है, स्पेशल ब्रांच, स्पेशल सेल है, उसके अलावा सिक्योरिटी भी है, सारी डिवीज़न्स हैं। तो उन सबका डिप्लॉयमेंट है। उसके अलावा यहाँ पे पैरामिलिट्री की भी बहुत कंपनियाँ यहाँ पे तैनात होंगी, कमांडोज़ तैनात होंगे, एनएसजी की टीम्स तैनात होंगी, हिट टीम्स हैं। उसके अलावा एनएसजी के कमांडोज़ हैं, स्नाइपर्स हैं, वो सारे यहाँ पे रहेंगे। एनडीआरएफ की फ़ोर्स भी यहाँ पे रहेगी, ताकि किसी प्रकार की अगर कोई इवेंचुअलिटी होती है तो उसको रिस्पॉन्ड किया जा सके। इसके अलावा हमारी क्यूआरटीज़ हैं, मचान मोर्चे काफ़ी जगह पे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के ऊपर डिप्लॉयड रहेंगे। दूसरी बात करें टेक्निकल डिप्लॉयमेंट की, तो उसके अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है सीसीटीवी कैमरा। 1000 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे सिर्फ इंडिपेंडेंस डे के लिए ही लाल किले और इसके आसपास के इलाकों में लगाए गए हैं। उनको मॉनिटर करने के लिए हमारे पास कंट्रोल रूम्स हैं, जिसमें हमारे जो हाईली ट्रेंड लोग हैं, सिर्फ इसीलिए ट्रेन किया उनको, तो वो बैठ के उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। और उसको रिस्पॉन्स के लिए हमने पॉइंट्स बनाए हैं, तो जहाँ रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्स टीम्स भी ऑन ग्राउंड रहने वाली हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो हमने सीसीटीवी कैमरों में जो जगह के हिसाब से और नीड के हिसाब से बहुत जगह पे वीडियो एनालिटिक्स का भी उस पर यूज़ किया गया है। उसमें एफआरएस है, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन है, इंट्रूजन डिटेक्शन है, इस तरह के कई सारे वीडियो एनालिटिक्स का उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा कुछ पुलिसकर्मी बॉडी वर्न कैमरा पहन के भी रहेंगे। एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं यहाँ पे, ताकि किसी प्रकार के ड्रोन होता है तो उसको रिस्पॉन्ड किया जा सके। और उसके अलावा जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जो चैटर है उसको तो मॉनिटर कर ही रहे हैं, और उसी हिसाब से दोनों फ्रंट पे हमारी तैयारी पूरी है, और हमारी सारी ब्रीफिंग्स, ट्रेनिंग सब हो चुकी है, एंड वी आर ऑन ट्रैक। ड्रोन्स और काइट्स तो बैन है, लेकिन ब्लास्ट के बाद कोई अतिरिक्त और सतर्कता बरती गई है पिछले जो कार्यक्रम हुए उनके तुलना में? हाँ, डेफिनेटली बहुत सारे एहतियात मेजर, एक्स्ट्रा मेजर्स हैं जो लिए गए हैं। वो कई सारे विजिबल हैं, कई सारे इनविजिबल हैं, तो उसकी सारी डिटेल्स तो मैं नहीं दे पाऊँगा। बट हाँ, डेफिनेटली उसको मद्देनज़र रखते हुए भी बहुत वाइड सर्वेलेंस और वाइड एरिया में डिप्लॉयमेंट किया गया है। डिप्लॉयमेंट है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो ह्यूमन डिप्लॉयमेंट, दूसरा टेक्निकल डिप्लॉयमेंट। तो ह्यूमन डिप्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो उसके अंदर 15 से 20 हज़ार के आसपास विभिन्न एजेंसीज़ के सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात रहेंगे, जिसमें दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस के अंदर ट्रैफिक है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की टीम है, लोकल पुलिस है, पीसीआर है, स्पेशल ब्रांच, स्पेशल सेल है, उसके अलावा सिक्योरिटी भी है, सारी डिवीज़न्स हैं। तो उन सबका डिप्लॉयमेंट है। उसके अलावा यहाँ पे पैरामिलिट्री की भी बहुत कंपनियाँ यहाँ पे तैनात होंगी, कमांडोज़ तैनात होंगे, एनएसजी की टीम्स तैनात होंगी, हिट टीम्स हैं। उसके अलावा एनएसजी के कमांडोज़ हैं, स्नाइपर्स हैं, वो सारे यहाँ पे रहेंगे। एनडीआरएफ की फ़ोर्स भी यहाँ पे रहेगी, ताकि किसी प्रकार की अगर कोई इवेंचुअलिटी होती है तो उसको रिस्पॉन्ड किया जा सके। इसके अलावा हमारी क्यूआरटीज़ हैं, मचान मोर्चे काफ़ी जगह पे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के ऊपर डिप्लॉयड रहेंगे। दूसरी बात करें टेक्निकल डिप्लॉयमेंट की, तो उसके अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है सीसीटीवी कैमरा। 1000 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे सिर्फ इंडिपेंडेंस डे के लिए ही लाल किले और इसके आसपास के इलाकों में लगाए गए हैं। उनको मॉनिटर करने के लिए हमारे पास कंट्रोल रूम्स हैं, जिसमें हमारे जो हाईली ट्रेंड लोग हैं, सिर्फ इसीलिए ट्रेन किया उनको, तो वो बैठ के उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। और उसको रिस्पॉन्स के लिए हमने पॉइंट्स बनाए हैं, तो जहाँ रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्स टीम्स भी ऑन ग्राउंड रहने वाली हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो हमने सीसीटीवी कैमरों में जो जगह के हिसाब से और नीड के हिसाब से बहुत जगह पे वीडियो एनालिटिक्स का भी उस पर यूज़ किया गया है। उसमें एफआरएस है, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन है, इंट्रूजन डिटेक्शन है, इस तरह के कई सारे वीडियो एनालिटिक्स का उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा कुछ पुलिसकर्मी बॉडी वर्न कैमरा पहन के भी रहेंगे। एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं यहाँ पे, ताकि किसी प्रकार के ड्रोन होता है तो उसको रिस्पॉन्ड किया जा सके। और उसके अलावा जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जो चैटर है उसको तो मॉनिटर कर ही रहे हैं, और उसी हिसाब से दोनों फ्रंट पे हमारी तैयारी पूरी है, और हमारी सारी ब्रीफिंग्स, ट्रेनिंग सब हो चुकी है, एंड वी आर ऑन ट्रैक। ड्रोन्स और काइट्स तो बैन है, लेकिन ब्लास्ट के बाद कोई अतिरिक्त और सतर्कता बरती गई है पिछले जो कार्यक्रम हुए उनके तुलना में? हाँ, डेफिनेटली बहुत सारे एहतियात मेजर, एक्स्ट्रा मेजर्स हैं जो लिए गए हैं। वो कई सारे विजिबल हैं, कई सारे इनविजिबल हैं, तो उसकी सारी डिटेल्स तो मैं नहीं दे पाऊँगा। बट हाँ, डेफिनेटली उसको मद्देनज़र रखते हुए भी बहुत वाइड सर्वेलेंस और वाइड एरिया में डिप्लॉयमेंट किया गया है। डिप्लॉयमेंट है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो ह्यूमन डिप्लॉयमेंट, दूसरा टेक्निकल डिप्लॉयमेंट। तो ह्यूमन डिप्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो उसके अंदर 15 से 20 हज़ार के आसपास विभिन्न एजेंसीज़ के सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात रहेंगे, जिसमें दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस के अंदर ट्रैफिक है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की टीम है, लोकल पुलिस है, पीसीआर है, स्पेशल ब्रांच, स्पेशल सेल है, उसके अलावा सिक्योरिटी भी है, सारी डिवीज़न्स हैं। तो उन सबका डिप्लॉयमेंट है। उसके अलावा यहाँ पे पैरामिलिट्री की भी बहुत कंपनियाँ यहाँ पे तैनात होंगी, कमांडोज़ तैनात होंगे, एनएसजी की टीम्स तैनात होंगी, हिट टीम्स हैं। उसके अलावा एनएसजी के कमांडोज़ हैं, स्नाइपर्स हैं, वो सारे यहाँ पे रहेंगे। एनडीआरएफ की फ़ोर्स भी यहाँ पे रहेगी, ताकि किसी प्रकार की अगर कोई इवेंचुअलिटी होती है तो उसको रिस्पॉन्ड किया जा सके।
इसके अलावा हमारी QRTs हैं, मचान मोर्चे काफ़ी जगह पे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के ऊपर डिप्लॉयड रहेंगे। दूसरी बात करें टेक्निकल डिप्लॉयमेंट की, तो उसके अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है CCTV कैमरा। 1000 से ऊपर CCTV कैमरे सिर्फ इंडिपेंडेंस डे के लिए ही लाल किले और इसके आसपास के इलाकों में लगाए गए हैं। उनको मॉनिटर करने के लिए हमारे पास कंट्रोल रूम्स हैं, जिसमें हमारे जो हाईली ट्रेंड लोग हैं, सिर्फ इसीलिए ट्रेन किया उनको, तो वो बैठ के उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। और उसको रिस्पॉन्स के लिए हमने पॉइंट्स बनाए हैं, तो जहाँ रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्स टीम्स भी ऑन ग्राउंड रहने वाली हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो हमने CCTV कैमरों में जो जगह के हिसाब से और नीड के हिसाब से बहुत जगह पे वीडियो एनालिटिक्स का भी उस पर यूज़ किया गया है। उसमें FRS है, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन है, इंट्रूजन डिटेक्शन है, इस तरह के कई सारे वीडियो एनालिटिक्स का उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा कुछ पुलिसकर्मी बॉडी वर्न कैमरा पहन के भी रहेंगे। एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं यहाँ पे, ताकि किसी प्रकार के ड्रोन होता है तो उसको रिस्पॉन्ड किया जा सके। और उसके अलावा जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जो चैटर है उसको तो मॉनिटर कर ही रहे हैं, और उसी हिसाब से दोनों फ्रंट पे हमारी तैयारी पूरी है, और हमारी सारी ब्रीफिंग्स ट्रेनिंग सब हो चुकी है, एंड वी आर ऑन ट्रैक। ड्रोन्स और काइट्स तो बैन है, लेकिन ब्लास्ट के बाद कोई अतिरिक्त और सतर्कता बरती गई है पिछले जो कार्यक्रम हुए उनके तुलना में? हाँ, डेफिनेटली बहुत सारे एहतियात मेजर एक्स्ट्रा मेजर्स हैं जो लिए गए हैं, वो कई सारे विजिबल हैं, कई सारे इनविजिबल हैं, तो उसकी सारी डिटेल्स तो मैं नहीं दे पाऊँगा। बट हाँ, डेफिनेटली उसको मद्देनज़र रखते हुए भी बहुत वाइड सर्वेलेंस और वाइड एरिया में डिप्लॉयमेंट किया गया है। डिप्लॉयमेंट है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक तो ह्यूमन डिप्लॉयमेंट, दूसरा टेक्निकल डिप्लॉयमेंट। तो ह्यूमन डिप्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो उसके अंदर 15 से 20 हज़ार के आसपास विभिन्न एजेंसीज़ के सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात रहेंगे, जिसमें दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस के अंदर ट्रैफिक है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की टीम है, लोकल पुलिस है, PCR है, स्पेशल ब्रांच, स्पेशल सेल है, उसके अलावा सिक्योरिटी भी है, सारी डिवीज़न्स हैं, तो उन सब का डिप्लॉयमेंट है। उसके अलावा यहाँ पे पैरामिलिट्री की भी बहुत कंपनियाँ यहाँ पे तैनात होंगी, कमांडोज तैनात होंगे, NSG की टीम्स तैनात होंगी, हिट टीम्स हैं, उसके अलावा NSG के कमांडोज हैं, स्नाइपर्स हैं, वो सारे यहाँ पे रहेंगे। NDRF की फोर्स भी यहाँ पे रहेगी, ताकि किसी प्रकार की अगर कोई इवेंचुअलिटी होती है तो उसको रिस्पॉन्ड किया जा सके। इसके अलावा हमारी QRTs हैं, मचान मोर्चे काफ़ी जगह पे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के ऊपर डिप्लॉयड रहेंगे। दूसरी बात करें टेक्निकल डिप्लॉयमेंट की, तो उसके अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है CCTV कैमरा। 1000 से ऊपर CCTV कैमरे सिर्फ इंडिपेंडेंस डे के लिए ही लाल किले और इसके आसपास के इलाकों में लगाए गए हैं। उनको मॉनिटर करने के लिए हमारे पास कंट्रोल रूम्स हैं, जिसमें हमारे जो हाईली ट्रेंड लोग हैं, सिर्फ इसीलिए ट्रेन किया उनको, तो वो बैठ के उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। और उसको रिस्पॉन्स के लिए हमने पॉइंट्स बनाए हैं, तो जहाँ रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्स टीम्स भी ऑन ग्राउंड रहने वाली हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो हमने CCTV कैमरों में जो जगह के हिसाब से और नीड के हिसाब से बहुत जगह पे वीडियो एनालिटिक्स का भी उस पर यूज़ किया गया है। उसमें FRS है, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन है, इंट्रूजन डिटेक्शन है, इस तरह के कई सारे वीडियो एनालिटिक्स का उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा कुछ पुलिसकर्मी बॉडी वर्न कैमरा पहन के भी रहेंगे। एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं यहाँ पे, ताकि किसी प्रकार के ड्रोन होता है तो उसको रिस्पॉन्ड किया जा सके। और उसके अलावा जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जो चैटर है उसको तो मॉनिटर कर ही रहे हैं, और उसी हिसाब से दोनों फ्रंट पे हमारी तैयारी पूरी है, और हमारी सारी ब्रीफिंग्स ट्रेनिंग सब हो चुकी है, एंड वी आर ऑन ट्रैक। ड्रोन्स और काइट्स तो बैन है, लेकिन ब्लास्ट के बाद कोई अतिरिक्त और सतर्कता बरती गई है पिछले जो कार्यक्रम हुए उनके तुलना में? हाँ, डेफिनेटली बहुत सारे एहतियात मेजर एक्स्ट्रा मेजर्स हैं जो लिए गए हैं, वो कई सारे विजिबल हैं, कई सारे इनविजिबल हैं, तो उसकी सारी डिटेल्स तो मैं नहीं दे पाऊँगा। बट हाँ, डेफिनेटली उसको मद्देनज़र रखते हुए भी बहुत वाइड सर्वेलेंस और वाइड एरिया में डिप्लॉयमेंट किया गया है।